इस वक्त दुनिया में 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं और जब फलस्तीन में ट्रेजेडी जारी थी तो हर एक के जहन में यही सवाल उभर रहा था कि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान मुल्क होने के बावजूद एक छोटा सा इसराइल किस तरह वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकता है, वो इसराइल जो शायद इन मुसलमान ममालिक के कई शहरों से भी छोटा हो। तो क्या ये 57 मुस्लिम कंट्रीज ये ताकत नहीं रखते कि इसराइल को रोक सके? चुनाचे टीम वॉइस डेली ने सोचा कि क्यों ना आपको इस्लामिक वर्ल्ड के टॉप 5 मिलिट्री के लिहाज से पावरफुल कंट्रीज के बारे में बताया जाए। तो चलिए आज की इंफॉर्मेटिव एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर दबाइए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। दोस्तों वैसे तो सऊदी अरब मक्का में खाना काबा और मदीना में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस्लामी दुनिया का मरकज़ो महवर है, लेकिन मिलिट्री पावर के लिहाज से ये टॉप 5 की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। सबसे पहले बात करें सऊदी अरब में फौज की तादाद की, तो आपको बताएं कि सऊदी अरब के पास 4,80,000 के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं और रिजर्व के तौर पर 3,25,000 के करीब सिपाही भी हैं जिन्हें इमरजेंसी में कॉल किया जा सकता है। सऊदी अरब अपनी मिलिट्री को वेल इक्विप रखने के लिए हर साल तकरीबन $68 बिलियन खर्चता है और आर्मी पर खर्चा जाने वाला ये दुनिया का तीसरा बड़ा डिफेंस बजट है। लेकिन मैन पावर और डिफेंस बजट बड़ा होने के बावजूद सऊदी अरब को अपना जंगी साजोसामान ज्यादातर इम्पोर्ट ही करना पड़ता है और सबसे ज्यादा जंग का सामान वो अमेरिका से खरीदता है। बात करें सऊदी अरब की लैंड पावर की, तो उसके पास तकरीबन 1050 टैंक्स, 3800 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 700 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 120 से ज्यादा मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं। सऊदी मिलिट्री की एयर पावर के बारे में आपको बताएं तो सऊदी अरब के पास टोटल 920 के करीब जहाज हैं, जिनमें 370 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं जबकि 300 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं। F-15 टाइफून्स और टॉर्नेडो सऊदी आर्म फोर्सेस के मेन फाइटर जेट्स हैं। सऊदी अरब की नेवल पावर की बात करें तो यहाँ समंदर का बहुत छोटा सा हिस्सा लगता है, चुनाचे इनके पास सिर्फ 7 फ्रिगेट्स और 4 कॉर्वेट्स हैं, जबकि सऊदी अरब के पास कोई सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं हैं। नंबर 4, ईरान। ईरान की बात करें तो इस वक्त उसके पास एक्टिव फौजियों की तादाद 5,20,000 है, जबकि 3,50,000 से ज्यादा उसके पास रिजर्व मिलिट्री है। ईरान के डिफेंस बजट की बात करें तो हर साल ईरान अपनी फौज पर $20 बिलियन खर्च करता है। ईरान की लैंड पावर की बात करें तो इसके पास 1600 के करीब टैंक्स, 2000 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 550 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, जबकि 700 से ज्यादा मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम मौजूद हैं। तो इसकी मिलिट्री फोर्सेस के पास 850 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 130 फाइटर जेट्स जबकि 120 से ज्यादा जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं। F-14, MiG-29, मिराज F-1 और खुद ईरान ही में तैयार करदा हैजा कौसर नाम का जहाज ईरान के मेन फाइटर जेट्स हैं। ईरानियन नेवी की बात करें तो इसके पास 33 सबमरीन्स, 6 फ्रिगेट्स, 3 कॉर्वेट्स और दूसरे बहरी जहाज मौजूद हैं, लेकिन ईरानियन नेवी के पास भी कोई डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। नंबर 3, इजिप्ट। दोस्तों मिस्र यानी इजिप्ट के एक्टिव आर्म्ड फोर्सेस की तादाद 4,40,000 के करीब है, जबकि इनकी रिजर्व फोर्सेस की तादाद 4,80,000 के करीब है, जिन्हें किसी भी वॉर इमरजेंसी में कॉल किया जा सकता है। इजिप्ट हर साल अपनी मिलिट्री फोर्स को बरकरार रखने के लिए $11 बिलियन खर्चता है और अगर इसकी लैंड पावर की बात करें तो इसके पास 3,800 से ज्यादा जंगी टैंक्स, 6,000 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 800 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, जबकि 1,000 से ज्यादा मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम मौजूद हैं। इजिप्ट की एयर पावर के बारे में आपको बताएं तो इनके पास 1130 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 270 फाइटर जेट्स हैं, जबकि 300 के करीब वॉर हेलीकॉप्टर्स हैं। F-16, राफेल, MiG-29 और मिराज 2000 इजिप्ट के मेन फाइटर जेट्स हैं। और मिस्र की नेवल पावर के बारे में आपको बताएं तो मिडिल ईस्ट रीजन और अफ्रीका में इजिप्शियन नेवी सबसे बड़ी है। इसके बहरी बेड़े में 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 8 सबमरीन, 7 फ्रिगेट्स और 7 कॉर्वेट्स शामिल हैं, जबकि इसके अलावा कई छोटे बहरी जहाज और लातादाद पेट्रोलिंग बोट्स मौजूद हैं। और दोस्तों मिस्र के बाद बारी आती है इस्लामिक वर्ल्ड के टॉप 2 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की।
और इसमें दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जो एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का पहला और वाहिद इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की मैन पावर की बात करें तो इस वक्त 6,50,000 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को वेल इक्विप्ड रखने के लिए हर साल $12 बिलियन खर्चता है। पाकिस्तानी आर्मी की लैंड पावर आपको बताएं तो इसके पास 2200 से जायद टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान के खुद तैयार करदा अल खालिद और अल जर्रार जैसे मॉडर्न टैंक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 3600 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 420 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 130 के करीब मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान की एयर पावर की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के पास 1340 से ज्यादा टोटल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से 390 के करीब फाइटर जेट्स हैं, जबकि 320 से ज्यादा वॉर हेलीकॉप्टर्स हैं। अमेरिकन F-16 और चाइना और पाकिस्तान का खुद तैयार करदा JF-17 थंडर पाकिस्तान के मेन फाइटर जेट्स हैं। बात करें पाकिस्तान नेवी की पावर की तो इसके पास 5 सबमरीन्स, 9 फ्रिगेट्स, कई छोटे बड़े जंगी बहरी जहाज और लातादाद पेट्रोलिंग बोट्स हैं। पाकिस्तान के पास भी कोई डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। नंबर 1 तुर्की। दोस्तों, तुर्की के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की तादाद 3,55,000 के करीब है, जबकि उनकी रिजर्व मिलिट्री 3,78,000 के करीब है। और अपनी मिलिट्री की जरूरियात को पूरा करने के लिए तुर्की हर साल तकरीबन $19 बिलियन खर्चता है। टर्किश आर्म फोर्सेस की लैंड पावर के बारे में आपको आगाह करें तो इसके पास तकरीबन 2,500 से ज्यादा टैंक्स हैं, 7,000 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1100 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, जबकि 300 से ज्यादा मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम हैं। और अगर टर्किश एयर पावर पर निगाह दौड़ाएं तो इसके पास तकरीबन 1050 के करीब एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जिनमें से 240 फाइटर जेट्स जबकि 500 से ज्यादा वॉर हेलीकॉप्टर्स हैं। अमेरिकन F-16 टर्किश आर्मी के पास मेन फाइटर जेट है। और दोस्तों, तुर्की के बहरी बेड़े यानी नेवल फ्लीट में 190 के करीब शिप्स हैं, जिनमें से 16 फ्रिगेट्स, 10 के करीब कॉर्वेट्स, 12 सबमरीन्स हैं। लेकिन हर मुस्लिम कंट्री की तरह तुर्की के पास भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मिलिट्री पावर के लिहाज से टॉप 5 मुस्लिम कंट्रीज। बहुत से लोगों के ख्याल में पाकिस्तान और कुछ लोगों के कहने के मुताबिक तुर्की सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये सारे स्टैट्स देखकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। टीम वॉइस डेली को पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी, और अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। सुनते और देखते रहिए वॉइस डेली।